बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से मैं हूं कंबर जैदी। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जेल में अपने वकला से मुलाकात की और 5 पैगामात दिए हैं। वो 5 मैसेजेस मुख्तलिफ इदारों को हैं। इमरान खान साहब क्या कहना चाहते हैं, ये पैगामात क्यों दिए गए हैं, असल स्टोरी क्या है, जो वकला ने हमारे साथ शेयर की है, जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास आ रही है, हम इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक पैगाम नवाज शरीफ साहब के लिए भी है और वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। आज के व्लॉग में हम जो 2 केसेस हैं, एक फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया गया, 2 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड पूरा हो गया था। केस क्या है, उन पर 50 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं और 50 लाख के एवज उन्होंने नौकरी नहीं दी। बंदे ने कहा इन्होंने मुझे धमकियां दी। तो उस केस में बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है कोर्ट के अंदर। जब हथकड़ी लगा कर लाया गया उनको, तो क्या कहा अदालत के सामने उनके भाई ने, और एक जो अदालत का एटमॉस्फेयर था उस टाइम कैसा था। साथ हम आपको साइफर केस का ओपन ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लगा है और जिसमें सलमान अकरम राजा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा है कि 70 साल हो गए और हम इसी तरह चले जा रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, अटॉर्नी जनरल ने टाइम क्यों मांगा है और क्या साइफर केस का ट्रायल ओपन हो सकता है या नहीं, ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब काइंडली इस चैनल को कर दें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स देता रहता हूँ मैं। तो आपको अच्छी लगें तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। देखें, सबसे पहले बात जो हम करेंगे वो फवाद चौधरी केस की करेंगे। केस का आपको पता है, इससे पहले भी मैं व्लॉग कर चुका हूँ, लेकिन आज जब अदालत में फवाद चौधरी को पेश किया जाना था सुबह 10:30 बजे, लेकिन उनको अदालत में लाया गया 11:30 बजे। ये अमूमी तौर पर मुल्ज़िम की तज़लील के लिए कपड़ा डालकर लाना, अदालत में टाइमली पेश ना करना, हथकड़ी लगा कर लाना, और ख़ुसूसन सियासी जो विक्टिमाइजेशन होती है, जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं जैसे वुज़रा के केस, उनको जब इस तरह से लाया जाता है तो मीडिया में ख़बरें बनती हैं, वो विजुअल्स टेलीविज़न चैनल पे चलते रहते हैं। आज भी अदालत में जब वो हथकड़ी पहनकर हिबा फवाद साहिबा जो हैं फवाद चौधरी साहब के साथ बैठी थी, तो वो उनकी एक बेबसी की तस्वीर एक नज़र आ रही है कि किस तरह से वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन जुर्म क्या है? जुर्म तो बज़ाहिर 50 लाख वाला है, लेकिन पीछे इसके स्टोरी सबको पता है कि उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो मुतहरिक नहीं रहे। फवाद चौधरी ने बड़ी कोशिश की कि मैं पार्टी छोड़ दूं, पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लूं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूं, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ना कहूं। उसकी वजूहत ये हैं कि जो भी पार्टी से निकला उसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बात की है। फयाजुल हसन चौहान आपके सामने एग्जाम्पल है कि जिस तरह से उन्होंने बात की है। अगर फवाद साहब इस तरह करते हैं तो एक अपना पॉलिटिकल कैरियर जो कि ऑलरेडी वो स्टेक पे लगा चुके हैं, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि ख़त्म हो जाता है। तो राइट ना, फवाद चौधरी साहब ये करने को तैयार नहीं है, इस वजह से अरेस्ट कर लिया गया उनको। और ख़बरें भी यही हैं जो सोर्सेज हमारे दे रहे हैं। बहरहाल जो केस चल रहा है अदालत में, अदालत ने तो कानूनी मामलात को देखना होता है, और उन कानूनी मामलात को अगर देखा जाए तो आज अदालत के सामने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की फवाद चौधरी साहब के सदा की गई। और वो जिस्मानी रिमांड जो है वो जो फवाद चौधरी के वकील हैं अली बुखारी, उन्होंने ये कहा कि 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नहीं बनता, हम इनकी मुखालफत कर रहे हैं। अदालत में इनको पेश किया गया, एटलीस्ट आप अदालत के अंदर आ गए हैं तो इनकी हथकड़ियाँ तो उतरवा दें। फैसल चौधरी साहब जो कि कहते हैं कि ये फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनकी हथकड़ी उतारी जाए। फिर जज साहब ने उस टाइम ऑर्डर दिया कि इनकी हथकड़ी को इस टाइम उतार दें। और फिर फवाद चौधरी साहब जो है वहाँ पे अदालत में जब उनको पेश किया गया तो फ़ैसला महफूज कर लिया गया। जिस्मानी रिमांड के हवाले से प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इन्होंने न सिर्फ धमकियां दी हैं मारने की, बल्कि इन्होंने 50 लाख रुपए लेकर अपने पास भी रख लिया और वो वापस भी नहीं कर रहे, और इनसे एक पिस्टल भी रिकवर हुआ है। तो हम ये तमाम चीज़ें जो है मज़ीद मुल्ज़िम मान नहीं रहा कि उसने ये किया है। मनवाने के लिए मुल्ज़िम को, जो कि एक साबिक वज़ीर है, हम कोशिशें कर रहे हैं और और जो है उन कोशिशों में हमें मज़ीद 5 दिन का रिमांड दिया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने अभी फ़ैसला महफूज कर लिया। एज़ ऑफ नाउ जब मैं ये आपको व्लॉग में डिटेल्स बता रहा हूँ, तब तक अभी तक शेयर नहीं हुआ वो फ़ैसला क्या है। दूसरी चीज़ जो हम आपको इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं वो साइफर केस है। देखिए, साइफर केस का ओपन ट्रायल इमरान खान साहब का बुनियादी हक है। किसी भी मुल्ज़िम का एक बुनियादी हक जो है वो उसको जो शफाफ ट्रायल है, फेयर ट्रायल, उसके तकाज़े हैं। आर्टिकल 10 ने इस हवाले से कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि फेयर ट्रायल का हक दिया जाना चाहिए, उसको कौंसल तक रसाई होनी चाहिए। अगर वो चाहे तो वो उसको चैलेंज कर सकता है, अगर वो चाहे तो उसको विदड्रॉ कर सकता है, और अगर वो चाहे तो उसको ओपन कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब केस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के असासों से मुतल्लिक था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती है
बंद कमरे में। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इसे ओपन ट्रायल किया जाए, फिर फुल कोर्ट बना और जस्टिस काजी फाइज ईसा का ट्रायल खुली अदालत में लगाया गया। अब इमरान खान साहब, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा एक इंपॉर्टेंट ओहदे पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इमरान खान साहब निचले वाली अदालतों से कह रहे हैं कि मेरा एक जेल के अंदर, एक छोटे से कमरे के अंदर क्यों ट्रायल किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि वही 70 साल हो गए हैं, उसी तरह हम चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, हमने इस्तदा की थी कि इसका ओपन ट्रायल करें, हमारी इस्तदा पर फैसला ये किया गया कि चूँकि इमरान खान साहब की जान को सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से ओपन ट्रायल नहीं किया जा सकता। हम जब आपको कहते थे कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, हम अदालत में पेश नहीं हो सकते, वीडियो लिंक के लिए अपीयर हो जाते हैं, तो आप कहते थे नहीं अदालत में पेश हों, अल्लाह जो है वो जान रखने वाला है, और बेशक अल्लाह जान रखने वाला है। लेकिन उस टाइम जब हम कोई और इस्तदा कर रहे होते थे, आपका कोई और ऑर्डर था। अब हम जब आपसे ये कह रहे हैं कि एक जेल के अंदर छोटे से कमरे में क्यों ट्रायल किया जा रहा है, आम लोगों को इसकी इजाज़त होनी चाहिए। अदालत ने इस पर पूछा भी कि क्या आम लोगों को जाने दिया जा रहा है, तो वो एक तो कमरा इतना छोटा है, दूसरा सिक्योरिटी खदशात जो है इस टाइम बना हुआ इशू, इस वजह से ये कहा नहीं गया, ये बताया नहीं गया कि ये जो इनका ट्रायल है ये हम बड़ी जगह यानी जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो कहा जा रहा था, एफिड कचहरी का जब कहा गया तो उन्होंने कहा एफिड कचहरी के हवाले से सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन आप G11 में जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उधर कर सकते थे। लेकिन राइट नाउ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अटॉर्नी जनरल को जो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब हैं, जस्टिस समन रिफत हैं, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल ने इस मामले पर टाइम मांग लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वक्त दिया जाए, मंगल तक इस केस की समाअत मुलतवी की जाए और मंगल के बाद फिर मैं आपको दलाइल देकर बताऊंगा कि इसका ट्रायल जो है जेल में क्यों हो रहा है और क्या शफाफ ट्रायल मुलजिम के हक़ के हवाले से वो बात करेंगे, अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टेट तो चाहती है कि उनका एक बंद कमरे में ट्रायल हो। अच्छा, इसके बरक्स कॉन्ट्रेरी टू दिस, जब ओपन ट्रायल होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीडिया आता है, उसमें आम लोग आते हैं, उसकी कार्रवाई को टेलीकास्ट ना भी करें, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकास्ट किया था, लेकिन उसकी कार्रवाई की लाइव रिपोर्टिंग चल रही होती है, एक एक टिकर आता है, एक एक चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ एंगल्स निकलते हैं, पता लगता है प्रोसिक्यूशन कहाँ गलती कर रही है, पता लगता है कि जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो कितने वजनी हैं, और फिर आवाम खुद जज का फैसला देने से पहले एक माइंड बना लेती है कि यार ये इस केस में ये हो रहा है तो इसमें एक्सपेक्टेड ये है। ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब को, वैसे तो मेरी नॉलेज के मुताबिक मैं आप ये कह सकते हैं तकरीबन 7-8 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इसमें जो लॉ है उसको देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस। साइफ़र केस एक मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकली बनाया गया केस है, इसमें कानूनी तौर पर कोई सज़ा नहीं बनती है, बिकॉज एक साइफ़र के कंटेंट्स को पब्लिक कर देना, उसको डिस्टॉर्ट कर देना, उसको आप लिंक किस तरह करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से या गद्दारी से, तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो लिहाजा लॉ तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर द सेक ऑफ सज़ा आप उनको, इमरान खान साहब को इसका ट्रायल कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सलमान अकरम राजा साहब, मुल्क के बेहतरीन लॉयर्स, जो कि इमरान खान साहब की, फैसल सिद्दीकी साहब की मैं बात बता रहा हूँ कि जब वो अदालत में मेरे साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि यार मेरे लाख इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब से, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये कोई केस है जो बनाया गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में कानूनी तौर पर आप किसी भी तरह से लीगली अगर उनको सज़ा दे देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी अदालतों में आके। तो इमरान खान साहब राइट नाउ इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि उनको यहाँ से रिलीफ मिल जाए। अब इस केस की समाअत तो मंगल तक मुलतवी हो गई है और कहा गया है ये कि इस केस की समाअत के लिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसमें दलाइल दें। आपको हम बताते हैं इमरान खान साहब ने जो अपने वकला के ज़रिए पैगामात भेजे हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा पैगाम है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने पैगाम भेजा है कि सर हमारी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपने जो है हमें मौका फराम करना है, आप नहीं है तो इलेक्शन कमीशन, हम इलेक्शन कमीशन से भी इस्तदा करते हैं। यानी दो इदारों के हवाले से इमरान खान ने कहा है कि ये मेरा पैगाम पहुँचाएँ कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले कि हम जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हमें इलेक्शन लड़ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले कि फेयर जो प्लेइंग फील्ड है वो फराहम की जाए, क्योंकि ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। दूसरी बात, इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने एक दफ़ा फिर से अंपायर से मिल गए हैं, पहले भी ये अंपायर से मिलते रहे हैं और अब दोबारा से अंपायर से मिलकर कोशिश क्या की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि मेरी जो पूरी टीम है वो इस इलेक्शन में खेल ना पाए। इमरान खान साहब अब इस बात की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं कि हो सकता है तहरीक इंसाफ को
बिल्कुल ही वाइप आउट, इनके कैंडिडेट्स को ही नहीं खड़ा होने दिया जाए। तो इस खदशे का इमरान खान साहब इजहार करें और कह रहे हैं कि ये आप कौम को भी बताएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बात रखें, इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये बात रखें। फिर जो तीसरी चीज़ है, उन्होंने जो मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है इसके हवाले से भी वकला से कहा है कि कौम को मुत्तहिद होना चाहिए और इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना चाहिए और इसमें जो है वो साथ देना चाहिए हमें जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, नौजवान हैं उनका। फिर चौथी बार उन्होंने की है कि जो साइफ़र केस है, पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में हमने ऐसा केस जो है कितनी दफ़ा देखा है कि साइफ़र जो है आया हो और उस पर हमने अमेरिकन एम्बेसी को डिमार्च किया हो, जो कि एक वर्ल्ड सुपर पावर कंसिडर की जाती है। कितनी दफ़ा हुआ है? अगर नहीं हुआ तो ये एक जो केस है साइफ़र जो आया है, ये कितनी हकीकत है, ये इसकी वजह से कितना डैमेज हुआ है मुल्क हमारा, तो ये आपके सामने होना चाहिए। यानी साइफ़र की वो रियलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि साइफ़र बिल्कुल रियल है, ये आया इसकी वजह से मेरी हुकूमत ख़त्म हुई है। और फिर दूसरी तरफ अदालत में हम देखें तो वो केस लगा हुआ है कि इन्होंने कंटेंट्स पब्लिक कर दिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सच था, कंटेंट्स पब्लिक करना कोई जुर्म नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की जानिब से की गई हैं और बार बार इमरान खान साहब ये इस्तदा करते हैं कि मेरा जो ट्रायल है इसको ओपन किया जाए, लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है अदालत में, सहाफ़ियों को पता लगे और उस हवाले से रिपोर्टिंग हो। और फिर जिस तरह से मुख्तलिफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं इसमें जो सज़ा दी जाएगी उसमें लोगों का एक ऑलरेडी ओपिनियन डेवलप हो चुका होगा, क्या इमरान खान साहब को सही सज़ा दी गई है या नहीं सही सज़ा दी गई। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, ये अपडेट्स थी जो कि आपको देनी थी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। दो चीज़ें हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक नोट लिखा है और वो 90 दिन से ज़ायद अगर इंतखाबात बढ़ जाएँ उस हवाले से कुछ कह रहे हैं। एक इमरान खान साहब ने नैब केस में बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या इमरान खान साहब को जेल से गए, अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह ने के बाद।